नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 31 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले आप वीडियो स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, अभी आपका उम्र चल रहा है 31। अगर मैं आपकी फिंगर्स को, सबसे पहले हम लोग फिंगर्स को ही चेक करते हैं। अगर मैं आपकी गुरु की फिंगर को देखूं और सूर्य की फिंगर को देखूं, लगभग दोनों बराबर हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि ये दोनों फिंगर अगर किसी की बैलेंस रहती हैं, एक तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी सी निकल जाती है, दूसरा जो होता है लीडरशिप स्किल्स सही रहती हैं, और एक सामंजस्य से बैठ जाता है आपके रिस्क लेने की क्षमता में भी। कई बार क्या होता है, उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब जब ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर आदमी ज़्यादा रिस्क उठाने लग जाता है। ये अगर बहुत लंबी चली जाए तो अहंकार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। लेकिन आपके केस में, और अगर ये छोटी हो जाती है तो मैरिड लाइफ को ख़राब कर देती है। आपके केस में जो है ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, और आपका गुरु का पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में है। मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा चिन्ह होता है। थोड़ा सा जो आपका मैरिड लाइफ को लेकर नेगेटिव साइन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपके शुक्र पर्वत पर। अब शुक्र पर्वत के लिए आप रेमेडीज स्टार्ट कर दीजिए। यू आर 31 ओनली, तो रेमेडीज़ अगर करते हैं तो ईजीली चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। आप क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखो, शुक्र पर्वत जो होता है ना, वो प्रोस्पैरिटी को और मैरिड लाइफ को दोनों को दिखाता है। शुक्र पर्वत के लिए आपको वाइट कलर के टी शर्ट्स खरीद लो। मैक्सिमम कपड़े वाइट पहना करो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी भी ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा नहीं पहनने हैं आपको, ब्लू कलर के कपड़े ज़्यादा नहीं पहनने हैं आपको, रेड नहीं पहनना है ज़्यादा आपको। आप वाइट, ऑफ वाइट, ये वाले कलर ज़्यादा पहना कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, वाइट कलर की चीज़ें ही दान किया कीजिए, जैसे कि दही दान किया, दूध दान किया, मैदा दान किया, आटा दान किया, ठीक है। और जब भी मंदिर जाएंगे मिश्री चढ़ाया कीजिए। जो क्रिस्टल वाली मिश्री आती है, धागे वाली, वो वाली मिश्री आप मंदिर में ज़रूर चढ़ाया कीजिए। कोशिश कीजिए फ्राइडे के फ्राइडे आप मंदिर जाएं और मिश्री लेकर जाएं भगवान को चढ़ाने के लिए एज अ प्रसाद, ठीक है। तो वो आपका शुक्र जो है वो ग्रेजुअली ठीक करना शुरू कर देगी। शुक्र का मंत्र कर सकते हैं, आपको आराम से यूट्यूब पे शुक्र मंत्र डालेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। शुक्र के मंत्र करने से भी आपका शुक्र पर्वत अच्छा होता है। नेक्स्ट है, अपनी बेडशीट्स को वाइट करो, अपने पर्दों को वाइट करो, जितना वाइट अपनी लाइफ में ला सकते हो लेकर आओ। अच्छे से इत्र लगा के रखना है, अपनी बॉडी को खुशबूदार रखना है, क्योंकि शुक्र देखो पैसे का भी कारक होता है ना। थोड़ा ख़राब होगा तो पैसे में भी कहीं ना कहीं जितनी काबिलियत है उस हिसाब से आप नहीं अर्न कर पाओगे, वो चीज़ का एक प्रतीक होता है ये। तो इसको हमें बिल्कुल ठीक करना है। इत्र लगाना है आपको यहाँ पे, परफ्यूम नहीं। इत्र का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर नहीं तो फिर परफ्यूम लगाइएगा, बट कोशिश कीजिए इत्र मिल जाए। उसको यहाँ लगाइए दोनों हाथों पर डेली। आपको आपका शुक्र पर्वत अच्छा करना है, ये एक पहली शर्त है आपके हाथ में। दूसरी बात आती है, आपका क्वेश्चन बहुत नेगेटिव लगा मुझे। रीज़न बीइंग, आपने कहा आपका बुरा वक्त कब आएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। अब ये नेगेटिव चीज़ें कब आती हैं? जब इस तरीके के लोग जो होते हैं, ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा ये फिंगर, ये वाली फिंगर जो है, सूर्य की फिंगर जो है, शनि की तरफ ढल रही है। जब ये ढलती है, इस तरफ गिरती है, तो ये नेगेटिव थॉट्स देती है। ये देख रहे हैं आप इनके हाथ में, ये शनि है, ये सूर्य की फिंगर है। ये सूर्य की फिंगर जिसकी भी हाथ में शनि की उंगली की तरफ इस तरह से झुकी हुई होगी, उसको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, वो नेगेटिव ज़्यादा सोचेगा, पॉजिटिव नहीं होगा वह व्यक्ति। उसको बार बार ना बुरे ख्याल आना, नेगेटिव थॉट्स आना माइंड में, ये सब चलता है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? और पता है, सरकारी काम भी नहीं बनने देती है ये वाली उंगली, आपके सरकारी काम नहीं बनने देगी, और कोई भी काम एक बार में नहीं बनने देगी। आपके मन में कुछ ईर्ष्या भी हो सकती है किसी को लेकर, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये आपका सूर्य खराब हो रहा है यहाँ पे। क्या कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्त्रोत सुना करो, सूरज को जल चढ़ाया करो। कोशिश ये करनी है कि जल खाली नहीं चढ़ाएं, सूरज को जल चढ़ाएं, उसमें गुड़ डालिए। सूरज को जल चढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोली डालिए। तो रोली और गुड़ जब आप डालते हैं, देखो गुड़ डालोगे मंगल भी मजबूत होगा ऑटोमेटिकली। मंगल किसका कारक होता है? प्रॉपर्टी का कारक होता है। मंगल भाई बहनों का भी कारक होता है, ठीक है। मंगल अच्छा रहेगा, एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। तो सूरज को जब आप जल डालते हैं तो मंगल को भी आप हाथ की आती ठीक कर सकते हैं। उसमें गुड़ डालिए और रोली डालिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। संडे वाले दिन चाहें तो माथे पर रेड कलर का तिलक लगाया करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेली माथे पर हल्दी का तिलक लगाना अच्छा होता है, ठीक है। अब आते हैं आगे।
सो नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको सूर्य के उपाय करने हैं। अब अच्छा बुरा वक्त तो देखो आपकी रेखाओं से मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, अब जीवन रेखा पे आते हैं। अगर मैं आपकी जीवन रेखा की बात करूँ, देखो जीवन तो बहुत लंबा है आपका, क्योंकि अकेले यही रेखा नहीं है, ये भी यहाँ तक पहुँच गई है। हृदय रेखा को भी चेक करते हैं। जब हम जीवन की बात करते हैं तो उम्र तो रफली आपकी जो जाएगी वो 80 साल के आसपास जाएगी, क्योंकि हम यहाँ तक टच कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब 76 से 80 के बीच में रफली जो है एज रहेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट होने का खतरा आपके हाथ में है। हो चुका है नहीं हो चुका है वो आपको पता है, लेकिन सर में बड़ी चोट लगने का खतरा आपके हाथ में है। कैसे बता रही हूँ मैं, ये देखो आपकी मस्तिष्क रेखा टूट रही है। ये इस तरह से ये टुकड़े दिख रहे हैं आप, इस तरह से ये जो टुकड़ों में बनेगी तो फिर ये बड़ी चोट का खतरा है। और एक ही हाथ में नहीं है, इसीलिए हम दोनों हाथों की पिक्स मंगाते हैं। मैंने दूसरे हाथ में भी आपका देखा तो रेखा सामान्य नहीं है। ये देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा सामान्य नहीं है। एक तो डबल लाइन का आभास भी हो रहा है इससे, लेकिन ये टूटी हुई भी लग रही है। ठीक है, तो सर पे चोट लगने के लिए आपको मतलब बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने आप पे। सर्जरी भी करा सकती है ये, ठीक है, सर की सर्जरी भी संभव है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस हाथ में भी अगर मैं जीवन रेखा को देखूं तो जीवन रेखा तो आपकी काफ़ी लंबी है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा की, जो कि है आपके पैसे की रेखा। अभी पहले राइट हैंड को देख लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड को देखेंगे। देखो राइट हैंड में क्या है, आपकी चंद्र पर्वत से आ रही है। तो ऐसे लोग जिनकी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है, शादी के बाद उनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है, ऐसे लोग अगर विदेश जाके बसते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता है। तीसरी बात है, ऐसे लोग अगर खाने पीने का कोई बिज़नेस करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके हाथ में एक योग है, आप कर सकते हो उससे प्लान। नेक्स्ट बात पे आते हैं पैसे के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, भाग्य रेखा सही चल रही है, लेकिन 30वें साल के आसपास ही कोई चेंज दिख रहा है। हो सकता है कोई जॉब वॉब चेंज की हो। उसके बाद से लेकर और 50 साल तक ठीक ठाक स्थिति में पैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा आएगा ऐसा हाथ नहीं है आपका, क्योंकि ना तो शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत है और ना ही भाग्य रेखा उस लेवल की मजबूत है। सामान्य रहेगा, सामान्य से कम भी नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं रहेगा कि गरीबी वाला जीवन जीना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, पर पैसा भी आपके हाथ में सामान्य ही है। 50 के बाद जब तक जीवित रहेंगे पैसा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक 50वें साल पे पैसा नहीं होगा। 49 से 50 के बीच में नुकसान जा सकता है। 51, 52 के बाद से जो रेखा है वो वापस से मजबूत हो गई है। बुढ़ापे में अच्छा खासा पैसा रहेगा। अभी आपका सूर्य पर्वत की अगर मैं बात करूं, देखो सूर्य के उपाय कर लो, क्योंकि सूर्य पर्वत पे क्या है, रेखा भी उतनी मजबूत नहीं है जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नौकरी के लिए सूर्य हमारा ज़्यादा देखा जाता है, पिता भाव होता है, नौकरी के लिए देखा जाता है। दोषाखी हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये रेखा वो मजबूती लेकर नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि बहुत हाई पोस्ट आपको मिल जाएगी जॉब में। वैसे वाला हाथ नहीं है, सामान्य जिसे हम कह सकते हैं, बस वही चीज़ है। सूर्य को मजबूत कीजिए धीरे धीरे। आपका सूर्य जब मजबूत होगा तो आपका जॉब जो है वो और ज़्यादा सेटल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें बिज़नेस की, ठीक है, तो बिज़नेस के लिए भी आपके हाथ में एक इंडिकेशन है। ये देखिए भाग्य रेखा और ये बिज़नेस की लाइन। बिज़नेस के लिए यहाँ पर कुछ लाइनों का होना ज़रूरी होता है, वो भी आपके पास हैं। और यहाँ पर बुध पर्वत जो है वो सामान्य से लगभग ओके टाइप का उठा हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है। ये भी आपका हाथ थोड़ा सा सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। हाँ, एक एक्सीडेंट का जो खतरा मैंने बताया वो चीज़ आपके हाथ में है, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर बिज़नेस कभी भी करना हो तो पहले कुछ बुध के उपाय कर लेना। क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो गाय को चारा खिलाया करो हर बुधवार को। दूसरा, पंछियों को डेली दाना दिया करो, हरे रंग का, हरी मूंग की दाल होती है उसको भिगो लो और उसको पंछियों को डालना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली जो है आपका बुध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग बिज़नेस में है वो ये करना शुरू कर दीजिए, देखिए बिज़नेस अपने आप ग्रोथ पकड़ना शुरू हो जाएगा, कर देगा। बुध का मंत्र भी सुन सकते हैं, बुध का मंत्र खुद भी स्वयं भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के ऊपर अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल होता है,
ये आपको बिज़ी बहुत ज़्यादा कर देगा, मतलब किसी रिलेटिव के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होगा, आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे। मनी ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक ठाक सामान्य बना हुआ है, मनी मैनेजमेंट ओके होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत क्लीन नहीं बना है, बहुत क्लियर नहीं बना हुआ है, इसीलिए बहुत बेहतरीन होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, बट हाँ ठीक ठाक होगा, क्योंकि देखो यहाँ से ना ये फेडेड हो रही है रेखा, है ना, ये फेडेड हो रही है और यहाँ से भी इतनी मजबूत नहीं है। बाकी देखते हैं यहाँ से, उस तस्वीर में ज़्यादा फेडेड है, मनी ट्रायंगल आपका सही बना हुआ है, वो तस्वीर में ही ज़्यादा फेडेड आ रहा है, ये मनी ट्रायंगल आपका सही से बन रहा है। तो मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, बंदा 100 रुपये भी कमाता है तो 70 खर्च करके 30 बचाने की नेचर होती है। अच्छा, अभी आपका चंद्र पर्वत पे एक फिश साइन आ रहा है, ये जो है ना, ये जो साइन बन रहा है ये विदेशी योग दे सकता है, आपको विदेशी भूमि से पैसा दे सकता है। ऐसे किसी काम में आ जाइए जिससे कि पैसा आपका जो अर्निंग हो वो बाहर से आए, या आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बन रहा है, ठीक है, तो ये फॉरेन के लिए अच्छा योग होता है। मंगल पर्वत पर आपका मुझे एक तिल नज़र आ रहा है, अगर ये तिल है तो अगेन मैं बोलूँगी एक्सीडेंट का खतरा होता है। हनुमान जी की पूजा किया करो, सुंदरकांड किया करो, हनुमान चालीसा किया करो, ये सब करो, थोड़ा रक्षा कवच, हनुमान रक्षा कवच वगैरह रखा करो अपने पास, है ना, उसको बोला करो जो मंत्र वगैरह होते हैं उसके, क्योंकि वो जो है वो मुझे आपके हाथ में नज़र आ रही है इंडिकेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मकान वगैरह के योग अच्छे खासे हैं, प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं है आपके हाथ में। और मंगल को लेकिन थोड़ा सा ठीक करो, मंगल पे रेखाएं भी बहुत हो रखी हैं, है ना, शुक्र और मंगल जो हैं दोनों ही जो हैं वो मजबूत नहीं है उतने जितने होने चाहिए। इस वाले हाथ में भी देख लेते हैं, इस वाले हाथ में देखूं तो मंगल जो है थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, और शुक्र पर्वत पे यहाँ भी देखो जाल बन रहा है, ये मैरिड लाइफ में भी लेकिन झगड़े करा सकता है, तो इसकी रेमेडीज़ जो मैंने बताई हैं वो ज़रूर कीजिएगा। भाग्य रेखा को देखूं तो सामान्य से ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाले हाथ में, और बड़े होते होते थोड़ा सा पैसा भी दिखाई दे रहा है। उल्टे हाथ में भाग्य रेखा ज़्यादा बेटर है सीधे हाथ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जन्म का हाथ ज़्यादा अच्छा है और कर्म का हाथ उतना अच्छा नहीं है। अच्छे कर्म करना शुरू करो, लोगों की हेल्प करना शुरू करो, भूखों को खाना खिलाओ, पक्षियों को खाना खिलाओ, जानवरों को खाना खिलाओ, ये जो हैं जो शनि के लिए होते हैं ना ये उपाय, ये करना शुरू करो, बिकॉज ये रेयर मिलता है कि किसी के उल्टे हाथ की रेखाएं अच्छी हों और सीधे हाथ की खराब हो जाए, क्योंकि सीधे हाथ से तो आप सारे कर्म कर रहे हो, तो रेखाएं जो है उसी के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। तो थोड़ा सा कर्मास जो है वो अपने अच्छे कर लीजिए, वो आपको बेनिफिट देंगे। फिर बुढ़ापे में पैसा इस हाथ में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी रेखाएं हैं, सूर्य बहुत खराब हो रखा है इस हाथ का, देख रहे हो, सूर्य पर अगड़म सगड़म रेखाएं, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पिता बीमार हो सकते हैं, पिता की सेवा किया कीजिए, आपका सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और तिलक ज़रूर लगाइए यहाँ पर हल्दी का, सूरज को जल ज़रूर दीजिए, बिल्कुल देर से सो के नहीं उठिए। और ऐसा बुरा वक्त जैसा आपने पूछा, ऐसा बुरा वक्त मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कि जिसे मैं कहूँ एक्सट्रीमली बैड कंडीशन हो जाएगी उस समय, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। बस वो जो एक्सीडेंट है उसका आपको ध्यान रखना है, जीवन रेखा पे कोई बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है, नहीं तो मैं एक्सीडेंट की एज भी आपकी निकाल देती। यहाँ पर ये जो दीप साइन बन रहा है ये साइन पे हो सकता है। अब ये एज कैसे निकालनी है आपको, ये देखो यहाँ पर 2 जगह दीप साइन आ रहा है ना, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, ये कैसे निकालना है, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए। 21 वर्ष का समय, 10 डॉट लगा लीजिएगा पास पास, 10 ही डॉट आगे लगा लीजिएगा, 42 साल हो जाएंगे, 10 डॉट आगे लगाइएगा 63 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो 10-10 साल में 10-10 डॉट में से बांट लीजिए 21-21 साल के पीरियड में, हर एक डॉट का पीरियड जो हो जाएगा वो फिर हो जाएगा 2-2 साल का। तो जैसे मान लीजिए 21 यहाँ आ रहा है आपका, ठीक है, मान के चलते हैं कि 21वां साल हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये 22-23, 24-25, 26-27 इस तरीके से निकालिएगा, जितने डॉट जितनी दूरी पर आप लगा रहे हैं उतनी ही दूरी पर आगे भी लगाइएगा, मतलब यहाँ अगर इतनी दूरी लगा रहे हैं तो आगे भी उतनी ही दूरी पर लगाइएगा। ये जूम इन जूम आउट में गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मैं खुद बोलती हूँ अपने आप निकालो, ये एज का है उस समय ज़्यादा सतर्क रहना है,
ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट बाद की एज में नहीं है, ये यंग एज का ही दिख रहा है मुझे। बाद की तो लाइन काफ़ी साफ नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू।